आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अवनी, अवनी जल्दी से रेडी हो जाओ, समर्थ के साथ कॉफी पे जा। क्या? समर्थ के साथ कॉफी पे? पापा ने अलाउ कर दिया? हाँ कर दिया, क्योंकि समर्थ ने कहा कि तुम दोनों अकेले जाओगे तो ही तो बात कर पाओगे ना। लेकिन भाभी, मैं किसी लड़की के साथ आज तक ऐसे अकेले कॉफी पे नहीं गई। लेकिन आज तो जाना पड़ेगा ना। हेल्प मी भाभी, प्लीज हेल्प मी। आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। नहीं अवनी, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, और मुझे तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वैसे भी उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना। ये तुम्हें बहुत अच्छी दिखेगी। लो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम अम्मी के साथ बाहर जाओगे ना, तो वैसे ही बिहेव करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके? लेकिन भाभी, मैं उससे क्या बात करूंगी? मैं तो उसके बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसा तो सबके साथ होता है अवनी, लेकिन हाँ कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो हर अच्छे लड़के में होनी चाहिए। इन क्वालिटीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो कौन सी क्वालिटीज होती है भाभी? पता है, मैं जब अक्षत के साथ पहली बार कॉफी डेट पर गई थी ना, उन्होंने बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बिहेव किया था। मेरे लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला था, मुझे चेयर ऑफर की थी, और तब तक नहीं बैठे जब तक मैं आराम से बैठ नहीं गई। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ। आई फेल्ट सो स्पेशल। और पता है, उन्होंने मुझे बिल भी देखने नहीं दिया, खुद ही पे कर दिया। You know what? अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है, तो उसके सामने जेंटलमैन मत बनना। उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। ओके? नॉर्मल रहना। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं, या उसे नाजुक या कमजोर समझते हैं। वो कहती है कि हम लड़कियों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, लड़के हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक बार तो हद ही हो गई। हम दोनों कॉफी पीने गए थे, हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया, तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वैसे उसे देखकर लगता नहीं कि वो ऐसी होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कॉफी का बिल भी पे ना करूं? सोचना भी मत। अगर तुम बिल पे करोगे ना तो उसे अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट अगर वो बिल पे करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, वो जितना ध्यान तुम्हारा पहली डेट पर रखेगा, उतना ही ध्यान तुम्हारा पूरी जिंदगी भर रखेगा। अक्षत ने मुझे जितना स्पेशल ट्रीट किया था ना पहली डेट पर, उतना ही आज भी करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ कि समर्थ मुझे कितना स्पेशल फील कराता है। देखो, अवनी ना बहुत लाड प्यार में बड़ी हुई है। उसने बहुत ही लग्जरियस लाइफ लीड की है। उससे कंजूस लोगों से बहुत चिढ़ है। जब तुम ऑर्डर करोगे ना, तो ऑर्डर करने में कोई कंजूसी मत करना। मैं एक काम करूंगा, मैं उसी से पूछ लूंगा, उसे जो भी खाना होगा ना मैं वही ऑर्डर कर लूंगा। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे उसे ऐसी लड़की पसंद है जो उसी की तरह खुद डिसीजन लेते हो। सब कुछ ऑर्डर करना और खुद करना। अरे अगर मैं इतना सारा ऑर्डर करूंगा तो खाएगा कौन? हम दोनों फिनिश नहीं कर पाएंगे, सब वेस्ट हो जाएगा राज। यार प्लीज यार, फर्स्ट डेट पे इंप्रेशन जमाने के लिए इतना तो कर सकते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। और वैसे भी तुम उसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। यस आई डू। बस अब यही बात तो अवनी को समझानी है। तुम इतनी नर्वस क्यों? क्योंकि मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसे कॉफी डेट पे नहीं गई। वैसे अर्पिता भाभी ने मुझे बता दिया कि एक आइडियल लड़का एक फर्स्ट डेट पर कैसे बिहेव करता है, तो मुझे पता है कि मुझे समर्थ में क्या ढूंढना है। वैसे अगर तुम भी मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाँ देखो अवनी, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आपका वेट कर। कैसा अजीब लड़का है ये। अरे पहली बार तुम्हें बाहर ले जा रहा है, कम से कम तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना अवनी। खैर छोड़ो, मेरे साथ चलो। मैं भी होटल ही जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगा। पर हाँ, अर्पिता ने जो कहा है ना, उसे मत भूलना। ओके? थैंक यू सो मच राज। कम से कम तुम मेरे साथ वहां तक तो रहोगे। चलिए।
ये क्या अवनी, दरवाजा खोल के खुद बैठ गया? सो वियर्ड। अरे मुझे लगा कि तुम आगे बैठोगी, वो ड्राइव करेगा और मैं। इट्स ओके अवनी, कम प्लीज सिट। यस, अब आगे देखो क्या होता है। नमस्ते। तुम लोग अपनी कॉफी एंजॉय करो, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू राज, अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। बट ऑलरेडी मैं तुम्हारा इतना टाइम ले चुका हूँ कि अब तुम्हारे काम का नुकसान नहीं कर सकता। थैंक यू। शुक्र है दरवाजा नहीं, बट एटलीस्ट चेयर खींचने के मैनर्स तो है इसमें। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं। How rude is that? इसने मुझे चेयर ऑफर भी नहीं की और पहले खुद बैठ गया। इसे कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा। ऐसे ही बड़े चलो बालक, तुम्हारी विदाई तय है। बैठिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। ऐसी होती है क्या डेट? ऐसी ही होती है प्लानिंग, जैसे मैंने की है। सुपर, कीप इट अप समर्थ, कीप इट अप। अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, सिवाय बातों के।